400 रुपए का सिलेंडर उस वक्त आपको महंगा लगता था, आज 1150 रुपए का 1200 रुपए का सिलेंडर है। ये क्या सस्ता है? जितने प्यार से बिठाया था सत्ता में, उतने ही प्यार से अब इनको, उतने ही खुकार तरीके से इनको जमीन पर धूल चटाने वाली है। प्रधानमंत्री से मणिपुर नहीं संभल रहा अकेले से। आपने तो बड़ी बड़ी बातें करी थी, रूस और यूक्रेन का युद्ध रोक दिया था आपने। तो ये सिर्फ सत्ता में झूठ बोलकर आए, चारों तरफ झूठ 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 चला था। लोकतंत्र के मंदिर में आपको भेजने का काम जनता ने किया है और आप जनता के वादों पे आप खरी नहीं उतर पाए। जबकि अशोक गहलोत जी 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस दे रहे हैं वहां पे, पता है आपको, और 500 सिलेंडर दे रहे हैं। क्या करेंगे वहां पे? वहां भी दंगे कराएंगे, देखना आप ये। नमस्कार, मेरा नाम है मेघा और आप देख रहे हैं माटी के लाल। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है जयप्रकाश जी, जो कांग्रेस से ताल्लुकात रखते हैं। तो आइए बातचीत करते हैं उनसे और जानते हैं कि सर, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है, उस पर आप क्या कहेंगे? कितने एफआईआर करेंगे आप? मैं पूछना चाहता हूँ। आपके पास युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, आपके पास महिलाओं को की जो उत्पीड़न मामले हैं वो कम करने के लिए आपके पास कोई प्लान नहीं है, तो आप क्या करोगे? और प्रियंका जी ने क्या बोला है? प्रियंका जी आज आज ये समझिए कि जनता के बीच में, महिलाओं के बीच में, गरीबों के बीच में, तो आपको घबराहट तो महसूस होगी। अब इनको घबराहट महसूस हो रही है। अब इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। कभी ये किस वाला मामला कर देते हैं, कभी कौन सा मामला ले आते हैं। आज भी सवाल वही है, जनता सवालों से नहीं इधर उधर होएगी। आप बताइए जनता को, ये बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी वालों को या देश के प्रधानमंत्री जी को, शिवराज सिंह चौहान जी को, कि देश की जनता के लिए आपने क्या किया? 2 करोड़ रोजगार का वादा था, क्या दिए? महंगाई के लिए आपने कितना कुछ बोला, बहुत हुई महंगाई की मार, तमाम तरीके की नई नई वीडियो लेकर आए आप। 400 रुपए का सिलेंडर उस वक्त आपको महंगा लगता था, आज 1150 रुपए का 1200 रुपए का सिलेंडर है। ये क्या सस्ता है? आप बताइए, कितने मैं मुद्दे गिनाऊं आपको? आप मुझको बताइए, आपने इन 10 सालों के अंदर क्या किया? कहाँ गई बुलेट ट्रेन, कहाँ गई 100 स्मार्ट सिटी? कितनी चीज़ें हैं। दिन प्रतिदिन दलित समाज के ऊपर, गरीबों के ऊपर उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है। अभी मध्य प्रदेश से एक वीडियो वायरल हुई थी, आपको पता है? वो टॉयलेट करने वाली, बताइए वो कौन, वो किसने किया था? इनके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने किया था। बताइए आप, उनके नेता ने किया था। बहरहाल, मैं अपने दर्शकों को थोड़ी भूमिका दे दूं कि क्या है पूरा मामला। दरअसल मामला ये है कि मध्य प्रदेश में जो है ज्ञानेंद्र नाम के व्यक्ति जो है एक पत्र साझा करते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि किस प्रकार से राज्य सरकार 50% कमीशन जो है वो खाती है। इसको लेकर प्रियंका गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पे शेयर किया था वो पत्र, जिसके बाद जो है ये पूरा मामला हुआ। जिसके बाद प्रियंका गांधी, कमलनाथ और इनके साथ साथ 41 जगहों पर जो है एफआईआर दर्ज करा दी गई। तो सर, कांग्रेस ये बात कह रही है कि कर्नाटक तो 40% कमीशन खाया करती थी, यानी भ्रष्टाचारी सरकार थी भाजपा की कर्नाटक में। तो उसके बाद लोगों ने उन्हें हटा फेंका और अब यहाँ मध्य प्रदेश में 50% कमीशन खा रही है, तो लोग जो है इन्हें भी हटा फेंकेंगे। क्या लगता है आपको? बिल्कुल, मैं आपको यही बता देना चाहता हूँ। कर्नाटक में इन्होंने कितनी बड़ी बड़ी बातें करी, मुझे गालियां पड़ रही हैं, मुझे ये बोला जा रहा है, मुझे वो बोला जा रहा है। क्या हुआ? मैं, अब जनता नहीं इन चीज़ों पे ध्यान देगी। जनता ये पूछ रही है, बता भाई, 10 साल हो गए, युवा इंतजार करके बैठा हुआ है, नौकरी का क्या हुआ? रोजगार का क्या हुआ? आप तो बड़ी बड़ी कंपनी लगाने वाले थे, क्या हुआ? कुछ नहीं है, कोई प्लान नहीं है। पर सर, आपको लगता है बिना पुष्टि किए हुए जो है पत्र साझा कर दिया जाता है, तो ऐसे में वो खबर फर्जी भी हो सकती है? ये तो जांच का विषय है। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, इन्होंने अभी राहुल गांधी जी की सदस्यता को रद्द करवाया। क्या हुआ? कौन है पुरनेश? कहाँ उसने मोदी सर ने गोद लिया, गोद लेके कंप्लेन करी? सोचिए, अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता चाहते तो कितनी कंप्लेन कर सकते थे हम भी। हमें नहीं आता, हमने जनता के पे हवाले छोड़ दिया। जनता ही अब इनको जितने प्यार से बिठाया था सत्ता में, उतने ही प्यार से अब इनको, उतने ही खुकार तरीके से इनको जमीन पर धूल चटाने वाली है। काफी प्रवक्ताओं से हमने बात की थी, कांग्रेस के भी और कुछ समाजसेवी से भी बात की थी। वो कह रहे थे अगर कांग्रेस कोई कदम नहीं उठाती तो एक तो काफी मूर्खतापूर्ण जो होगा चीज हो जाएगी। कांग्रेस को भी जिस प्रकार से राहुल गांधी की सदस्यता पहले हटा ली गई, पहले ले ली गई, उसके बाद बहाल कर दी गई, लेकिन कांग्रेस ने फिर कुछ केस क्यों नहीं किया? सर, मैं वही बता रहा हूँ, ये इतनी छोटी छोटी राजनीति नहीं है। कांग्रेस ने इस देश को आज़ाद कराया है। आप सोचिए कितने शहीद हुए हैं,
आप मुझको बताइए इस देश की आज़ादी में इनका क्या योगदान है? ये हमें देशभक्ति सिखाएंगे? आप बताइए आप। मैं यही पूछना चाहता हूं कि आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, अब जनता साफ है। पर सर देश के योगदान से क्या लेना देना? हाँ है? आप बात कर रहे हैं कि जब देश आजाद कांग्रेस ने कराया था सर, देश आजाद काफी क्रांतिकारियों ने सबके सहयोग से आजाद हुआ। हाँ, बिल्कुल तो आप ये प्रश्न उठा रहे हैं भाजपा पे कि उनका क्या योगदान था, बिल्कुल, लेकिन मैं आज भी कह रहा हूँ। हाँ, लेकिन बताइए सर आप। सवाल तो ये हाँ, नहीं है, मुझसे- सवाल मैं- तत्कालीन मैं- समय। मैं पूछना चाहता हूँ मैं आपसे, इस देश के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए आप। सर आपको मैं लग पूछना चाहता हूँ कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। आप समझ सकते हैं उस वक्त 19वीं सदी में 21वीं सदी की सोच रखने वाले थे वो। आज अगर वो एम्स नहीं बनाते उस वक्त, सोचिए, इसरो नहीं बनाते, BHEL, सेल कंपनी, कितनी चीजें। ये बात तो मानने वाली है क्योंकि नेहरू जी उस समय जब प्रधानमंत्री बने तब USSR ने और काफी लोगों ने लोन देने के लिए मना कर दिया था, और इसके बाद इकोनॉमी को किस तरीके से अपलिफ्ट करना था ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि इलिटरेसी इतनी थी, पॉवर्टी इतनी ज्यादा था, और इसके बाद प्रधानमंत्री ये सब कमान संभाला। लेकिन सर हम जो है अभी की बात कर रहे हैं, वर्तमान समय पर जो है हम बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है वर्तमान समय की बात कर रहा हूँ। आप मुझको आंकड़े बताइए। मैं पूछना चाहता हूँ, ये सिर्फ मुद्दे से भटकाने का काम करते हैं। आज एक इनकी थू 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 हो रही है, जनता थूक रही है इनके मुंह पे। मणिपुर क्यों नहीं रुक रहा? महिला निर्वस्त्र की जा रही हैं। आप बताइए। आप हिंदू मुस्लिम तो आपने किया ही किया, दंगे तो किए ही किए, आपसे मणिपुर नहीं संभल रहा। इस देश का प्रधानमंत्री क्या इतना मतलब कमजोर है कि प्रधानमंत्री से मणिपुर नहीं संभल रहा अकेले से? आपने तो बड़ी बड़ी बातें करी थी, रूस और यूक्रेन का युद्ध रोक दिया था आपने, तो क्या हुआ? मैं कहना चाहता हूं आपसे, इनके पास विजन नहीं है। ये सिर्फ सत्ता में झूठ बोलकर आए, चारों तरफ झूठ 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 चला था। आज जनता इंतजार कर रही है। मैं कहना चाहता हूं, युवाओं को रोजगार के लिए, गवर्नमेंट सर्विस के लिए एक उम्र होती है, उम्र पार हो गई। सोचिए, जो व्यक्ति उस वक्त 22 साल की उम्र का रहा होगा या 20 साल की उम्र का रहा होगा एक गवर्नमेंट सर्विस अप्लाई करने के लिए, आज वो 32 साल का हो गया। आप समझो, मैं आपको आंकड़े बता रहा हूं, मैं महंगाई पर बात कर रहा हूं। और ये हमेशा ये मुद्दों से भटकाने का काम करते हैं। अभी कहते हैं कि संसद में राहुल जी ने किस वाला जो बताया, आप बताइए। राहुल जी सामने स्पीकर के ठीक सामने बात करें, और बात करते करते ऐसे कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं कि मैं क्या किस में कर रहा हूं? कल को आप भी मुझे बोल सकते हैं, बताइए आप। और वो स्मृति ईरानी उस तरफ बैठी है, लेफ्ट की तरफ। सोचिए, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जहां से वो सांसद है अमेठी से, वहाँ की जनता इनको देखना पसंद नहीं करती। वहाँ की जनता के लिए क्या किया है? आप कोई ऐसा कोई वीडियो वायरल हुआ जहाँ ये जनता से काम कर रही है, कुछ काम करवा के कहीं कहीं झूठी मूठ की ऐसी कर रही है? वहाँ अगर इनकी फोटो वायरल होगी तो गोलगप्पे खाते हुए होगी, या एक बेचारे एक रिपोर्टर को उसकी नौकरी से खाते हुए की वीडियो वायरल हुई है। याद है आपको किस तरीके से, कितनी मतलब एक घमंड देखिए आप किस तरीके से बोल रही हैं। आप बताइए, आपको शर्म आनी चाहिए। और एक नया के सांसद हो, एक लोकतंत्र के मंदिर में आपको भेजने का काम जनता ने किया है, और आप जनता के वादों पे आप खरी नहीं उतर पाए। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कितना ही मुद्दों से भटकाने का काम करें। क्या ये मुद्दा नहीं है महिलाओं का, जो जंतर मंतर पे वो बैठी नहीं बॉक्सर? बताइए क्या करा? जहां वो बैठी हुई हैं उसके ठीक पीछे ब्रिजभूषण बैठते हैं। क्या हुआ? पॉक्सो लगा था ना, कोई हुई उनकी, कोई हुई, पुलिस ने गिरफ्तार किया, संसदीय सदस्यता रद्द हुई, कुछ हुआ? और यहाँ राहुल जी का तुरंत फैसला है, तुरंत इन्होंने संसदीय सदस्यता रद्द कराई। राहुल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कुछ ऐसी बातें हैं जो हम साझा नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है ऐसी किन बातों की ओर राहुल गांधी जी इशारा कर रहे हैं कि कुछ ऐसी बातें हैं कि भाजपा ने क्यों आर्मी डिप्लॉय नहीं किया? क्या कारण लग रहे हैं? देखिए, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, मगर मैं आपको एक सीधी सी बात बता दूँ। राजस्थान क्लियर है, रिपीट होगी वहाँ पे कांग्रेस, क्योंकि काम किया है। 500 रुपये का सिलेंडर है वहाँ पे। एक ही बता दूँ, आगे तो मैं और बताऊंगा नहीं उन क्या क्या किया है। ये जिस तरीके से बात करते हैं इंश्योरेंस की, नरेंद्र मोदी जी इंश्योरेंस जैसे 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 एक सेल्समैन होता है ना, चावल ले लो, दाल ले लो, ये ले लो, वो ले लो, उस तरीके से ये इंश्योरेंस बेच रहे हैं। 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस, जबकि अशोक गहलोत जी 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस दे रहे हैं वहाँ पे, पता है आपको? और 500 सिलेंडर दे रहे हैं। क्या करेंगे वहाँ पे? वहाँ भी दंगे कराएंगे, देखना आप। ये कुछ भी कर लें। छत्तीसगढ़ में देखिए कितना काम किया है।
मध्य प्रदेश में इन्होंने इतना काम किया, जनता परेशान हो चुकी है। अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है दंगे कराने के सिवा और ये झूठ मूठ के एफआईआर करने के सिवा। मैं क्लियर बोलना चाहता हूं आपसे, महंगाई, बेरोजगारी, डेवलपमेंट और स्वास्थ्य सेवाओं पे आप चुनाव लड़िए, जनता आपको आपका आईना दिखा देगी। तो सुना आपने जयप्रकाश जी ने जो तमाम सवाल जो है भाजपा के लिए उठाए हैं। बहरहाल हमारा भी ये सवाल है कि जिस प्रकार से नया नया ट्रेंड सामने आ रहा है कि सोशल मीडिया अकाउंट्स को डाउन कर दिया जाता है, उन तमाम न्यूज़ चैनल्स को जो है डाउन कर दिया जाता है जो भाजपा से प्रश्न पूछते हैं, ऐसे में ये जाना देखने वाली बात होगी कि क्या होगा 2024 का रुख। क्या लोग जो है भाजपा के इस पॉलिटिक्स को समझ पाएंगे, तुष्टीकरण की राजनीति को समझ पाएंगे या फिर नहीं। अपनी प्रतिक्रिया जो है अपनी कॉमेंट सेक्शन में दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में साझा कीजिए। धन्यवाद।